अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हम आज करने जा रहे हैं इस ट्रेनिंग में यूनिट 3 का जो एक्टिविटीज़ हैं उनको सॉल्व करेंगे। जो पहला एक्टिविटीज़ है उसमें क्वेश्चंस आते हैं फैक्टर्स दैट हाइंडर में। इसमें जो क्वेश्चन 1 है वो ट्रू है। ये सारे क्वेश्चन सबके सेम होते हैं, इनकी अरेंजमेंट भी सेम होती है। जो एंड पे यूनिट एंड पे क्विज़ होता है वो डिफरेंट होता है। क्वेश्चन 2 है, ये भी ट्रू है। इसमें उन्होंने यही कहा है कि लर्नर की पार्टिसिपेशन जो है वो लेवल पे डिपेंड करती है। गुड टीचर जो है वो जैसे ही कोई लैंग्वेज में गलती सुनती है तो फ़ौरन उसको ठीक करती है, ये गलत है। आपने एंड पे फीडबैक देना है, फ़ौरन ही उसको हाईलाइट नहीं करना मिस्टेक्स। ऐसे स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो कम हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन 4 है, हर लेसन में इस तरह की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए कम्युनिकेटिव, तो ये ट्रू है। इसी तरह से ये अरेंजमेंट चलती है। यूनिट 3 में बहुत शॉर्ट है, इसकी एक्टिविटीज़ थोड़ी सी हैं। इस वीडियो में हम वो सारी एक्टिविटीज़ सॉल्व करेंगे और एंड वाला क्विज़ भी डिस्कस करेंगे। मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसको मैं सबमिट कर रही हूँ। तो अभी आपके सामने इसका रिव्यू आ जाएगा कि आपने कितने आंसर जो हैं वो ठीक दिए हैं और कितने आंसर गलत दिए हैं। आप रिव्यू में चेक कर सकते हैं। जो यूनिट की ड्यूरिंग द यूनिट एक्टिविटीज़ हैं उनमें अटैम्प्ट्स हैं, लेकिन जो यूनिट के एंड पे क्विज़ है उसकी सिर्फ एक अटैम्प्ट है और बाकी जो एक्टिविटीज़ हैं उनकी 3 अटैम्प्ट्स हैं। अगर गलती हो जाती है तो आप उसको ठीक कर सकते हैं। उसके बाद प्लानिंग ऑरल कम्युनिकेशन वाली एक्टिविटी है, इसका हम क्विज़ करेंगे। ये भी यूनिट 3 में है। इसमें आपने चूज़ करना है कि ये एक्टिविटी प्री है, पोस्ट है या वाइल है। ठीक है, ये 3 ऑप्शन आपके सामने हैं। इसमें से जो आपने पहले रीड करनी है स्टेटमेंट, पहले की स्टेटमेंट का प्री प्रिपरेशन है क्योंकि इंट्रोड्यूस करना है टॉपिक। सेकंड की वाइल है, मॉनिटर एंड लिसन, ये आप लेसन के दौरान कर सकते हैं, टास्क के दौरान कर सकते हैं। थर्ड वन का है पोस्ट, क्योंकि आपने एंड पे उसके बारे में बात करनी है, टॉपिक के बारे में। फीडबैक भी आपने एंड पे देना होता है, तो ये भी पोस्ट है। इसके बाद सम एरर करेक्शंस हैं, तो ये हम एंड पे करते हैं, ये भी पोस्ट आएगा। उसके बाद थिंकिंग टाइम, लर्नर माइट मेक नोट्स टू, ये इनिशियल स्टेज है तो ये प्री आएगा। लर्नर आर गिवन यूजफुल लैंग्वेज फॉर द ओरल कम्युनिकेशन टास्क, वर्ड एंड फ्रेजेस दैट माइट बी इंट्रोड्यूस थ्रू, तो ये भी हम प्री में कर सकते हैं, यानी पहले करेंगे। पेयर और ग्रुप में बात करते हैं, कब बात करते हैं जब, तो ये वाइल में आएगा। द टीचर शोज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द ओरल कम्युनिकेशन टास्क, फॉर एग्जाम्पल द एक्ट आउट अ डायलॉग विद अ स्ट्रॉन्ग लर्नर, तो ये भी हमारा प्री में आएगा, प्रिपरेशन फॉर द ओरल कम्युनिकेशन टास्क। जब हम इसको सबमिट करते हैं तो हमारे पास इसका रिव्यू आ जाएगा। 10 होगा हमारे रिव्यू में, ये पूरे मार्क्स हैं। ये हमारे सारे क्वेश्चंस बिल्कुल योर आंसर इज़ करेक्ट, यानी हमारा ये जो एक्टिविटी है फुल मार्क्स है। उसके बाद एम्स एंड स्टेजेस वाला एक्टिविटी है, उसमें हम करेंगे, इसके भी क्वेश्चंस हैं वो हमने करने हैं। प्री वाइल एम्स में इंट्रोड्यूस टॉपिक, रेज इंटरेस्ट, शो पिक्चर्स डिफरेंट, ये ड्रैग वाली ऑप्शंस है, इसमें आपने ड्रैग करना है। तो पहला जो है आपने ड्रैग करना है। सबसे पहले स्टेप में आपने उनकी अंडरस्टैंडिंग चेक करनी है कि क्या वो किसी भी स्टेटमेंट के फेवर में है या अगेंस्ट है। उसके बाद
देयर ओपिनियन ऑन द बोर्ड नेक्स्ट टू स्टेटमेंट रिपीट विद अदर स्टेटमेंट। तो इसमें हमने थिंकिंग टाइम वाली ऑप्शन है वो आएगी, क्योंकि लर्नर को कुछ सोचने का टाइम देंगे, क्योंकि उन्होंने डिसाइड करना है स्टेटमेंट के बारे में कि वो एग्री कर रहे हैं या नहीं कर रहे। उसके बाद चूज़ टू स्ट्रॉन्ग लर्नर, आस्क वन टू रीड आउट आ स्टेटमेंट एंड से इफ़ दे आर इन फेवर और अगेंस्ट, आस्क वाई, आस्क द अदर टू गिव देयर ओपिनियन। इसमें आपने एग्जाम्पल दे रहे हैं बच्चों को कि किस तरह से उन्होंने वर्क करना है। उसके बाद वाइल स्टेज में आपने क्या करना है, डिवाइड करना है इनको ग्रुप्स में लर्नर्स को। लर्नर्स अपनी स्टेटमेंट को रीड करते हैं। उसके बाद पोस्ट में आपने सबसे पहला काम जो है आपने कंक्लूड करना है कि कितने स्टूडेंट्स ने एग्री किया और कितने ने नहीं किया, यानी एग्री आप करते हैं या नहीं एग्री करते बच्चों की स्टेटमेंट से। उसके बाद आपने फीडबैक और एरर को करेक्ट करना है, ये आपने सबसे आखिर में करना है। तो ये पूरा एक लेसन प्लान दिया है कि किस तरह से आपने एक लेसन को प्लान करना है। इसको अगर हम सबमिट करते हैं तो हमारे आंसर्स चेक करेंगे रिव्यू में 5 आउट ऑफ 5 है, यानी हमारे सारे क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल ठीक हैं। उसके बाद क्लासरूम लैंग्वेज हमारा हो चुका है। उसके बाद हम नेक्स्ट एक्टिविटी करेंगे जो कि है क्लासरूम लैंग्वेज की। इसमें आपने ड्रैग करना है। तो सबसे पहले अंडरस्टैंड द मीनिंग, इसको आप हाउ डू यू से इन उर्दू, ये आप करेंगे। उसके बाद आपने लिसन एंड रिपीट करना है, क्योंकि आप रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं फ्रेज़ को बार बार रिपीट करने से। उसके बाद आपने कैसे फ्रेज़ को कहा, इसमें भी आप लिसन और रिपीट का ऑप्शन लगाएंगे, क्योंकि कोई भी आप फ्रेज़ है उसको समझने के लिए आपको लिसन एंड रिपीट वाला ऑप्शन करना पड़ेगा। 4th वन में आपने व्हेन आई आस्क हाउ आर यू व्हाट डू यू से, ये लगाना है। 5th वाले में आपने नाजिया लेट्स रीड द डायलॉग टुगेदर फॉर द क्लास, ये लगाना है। उसके बाद नाउ वर्क विद योर पार्टनर, ये लगाना है। इसको सबमिट कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि इसमें भी हमारे पूरे मार्क्स आए हैं 6 आउट ऑफ 6, यानी ये भी हमारा 100% कंप्लीट हो चुका है। कि यूनिट 3 की जितनी एक्टिविटीज़ हैं सेम होंगी। उसके बाद रिफ्लेक्शन में आपने स्टेटमेंट पे टिक करना है जिससे एग्री हैं। सबसे पहले इधर हमने टाइप करना है कि आपने अगर ये एक्टिविटीज़ की क्लास में तो बच्चों ने क्या इनको एंजॉय किया, तो बिल्कुल आपने यस लिखना है कि उन्होंने एंजॉय किया एक्टिविटी को, और किस लिए किया और कौन सी को किया और किस लिए किया, ये पूरा आपने आंसर करना है। उन्होंने डिस्कशन को एंजॉय किया स्पोर्ट्स पर। हमने जब ये एक्टिविटी की, इस तरह से लेसन प्लान किया, तो मैंने अपना परसेप्शन दिया है। आप अपना परसेप्शन भी दे सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं देना चाहते अपना परसेप्शन तो आप मेरे वर्ड्स को कॉपी भी कर सकते हैं। क्यों एंजॉय किया था उन्होंने डिस्कशन को, क्योंकि मैंने सबको ही मौका दिया था कि वो अपनी अपनी ओपिनियंस को शो कर सके। उसके बाद जो एक्टिविटी है ये मैंने लिख दिया है इंग्लिश में। आप चाहें तो सेम टू सेम कॉपी कर सकते हैं, नहीं तो अपने वर्ड्स में भी इसको लिख सकते हैं। मेरे चैनल पे आपको तकरीबन सारी एक्टिविटीज़ मिलेंगी और ये मेरी जेन्युइन आईडी से बनाई गई हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसमें जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं उनसे मैं एग्री करती हूँ। ये वो आंसर्स हैं जो हमारे गलत नहीं होते। आप चाहें तो डिसएग्री भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें मैं अपनी लेसन जब प्लान करते हैं तो हम उसमें कर रहे होते हैं। इसको हम सबमिट करेंगे। उसके बाद यूनिट 3 का क्विज़ है जो सबका डिफरेंट होता है। मेरे क्विज़ में 6 क्वेश्चन आए थे जो आप देख सकते हैं। कौन कौन से 6 क्वेश्चन थे, ये हमारा लास्ट होता है, एंड पे होता है।
It lets an individual learner design the whole role play activity all by himself. कोई भी लर्नर खुद से अपनी एक्टिविटी को प्रिपेयर नहीं कर सकता, तो मुझे ये स्टेटमेंट फॉल्स लगी, तो मैंने इस पे फॉल्स पे लगा दिया। मैंने इसको अच्छी तरह रीड किया, बार बार रीड किया। आपने भी क्वेश्चंस को बार बार रीड करना है, यूनिट्स को थॉरली रीड करें, तो फिर ही आप इस काबिल हो सकेंगे कि क्विज़ को सॉल्व कर सकें। A teacher plays an essential role in overcoming learners block. बिल्कुल, टीचर का रोल पॉजिटिव है, ज़रूरी है, तो ये मेरा ऑप्शन ट्रू है। मैं इस पर ट्रू पे लगाऊंगी। उसके बाद ओरल कम्युनिकेशन एक्टिविटी कैन बी प्रैक्टिस इन द रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। बिल्कुल, ओरल कम्युनिकेशन की एक्टिविटीज़ को हम रीडिंग पे और क्रिटिकल थिंकिंग पे अप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन 4 है लिसनिंग टू एन एग्जाम्पल डायलॉग हेल्प। बिल्कुल, अगर आप एग्जाम्पल डायलॉग को सुनते हैं तो आपकी मदद होती है किसी भी एक्टिविटी में, अगर आप बच्चों को एग्जाम्पल दे के बताया जाए, तो मुझे ये ऑप्शन ट्रू लग रही है। उसके बाद मेरा क्वेश्चन 5 था डिसाइड इफ़ द एम्स एंड प्रोसीजर बिलोंग इन द प्री। उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है, मैंने डिसाइड करना है ये प्री है, पोस्ट है या वाइल है। और कम्युनिकेशन प्रैक्टिस डिवाइड लर्नर इनटू पेयर्स, इनको पेयर में किया और उन्होंने रोल प्ले किया, तो ये पोस्ट है। वो सब कुछ कर चुके हैं एंड पे, तो ये पोस्ट है। लिसन क्वेश्चन नंबर 6 है सेलेक्ट द इंस्ट्रक्शन दैट आर क्लियरेस्ट फॉर लर्नर। मुझे फर्स्ट वाली सबसे क्लियर लग रही है, लिसन एंड रिपीट आई एग्री। उसको उन्होंने लिंगर किया है, लंबा किया है, रिपीट किया है एक चीज़ को बार बार, जो जिसे सुन के बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो मेरे ख्याल में जो सबसे क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं वो यही हैं कि बच्चों को कहें लिसन एंड रिपीट आई एग्री। इस पर मैं टिक करने जा रही हूँ। ऑरल मॉडल वाले थोड़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगी, कॉम्प्लेक्स हो जाएगी वर्डिंग। और दूसरी ऑप्शन में एक वर्ड को उन्होंने बार बार सेम को 2 दफ़ा कह दिया, से को 3-4 दफ़ा कह दिया। तो मेरे ख्याल से जो क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं, जो क्लियरेस्ट है लर्नर के लिए, वो लिसन एंड रिपीट है। इसको मैं सेलेक्ट करने जा रही हूँ। नेक्स्ट, थोड़ी सी ऐप में इश्यूज आते हैं, ऐप थोड़ी स्लो होती है। इसको मैं सेलेक्ट करने जा रही हूँ। मेरे आंसर सेव हो चुके हैं। अब मैं इनको सबमिट करूँगी और फिनिश करूँगी। एक दफ़ा रिव्यू करने लगी हूँ। सबमिट करना है, पूरे मार्क्स लेने हैं, इसलिए कोशिश करें इनको बार बार रीड करें कि आपका कोई गलती से भी कोई ऑप्शन गलत ना हो जाए। जितना आप इसको बार बार रीड करेंगे उतनी आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी। मैं सजेस्ट यही करूँगी कि ये जो यूनिट्स बनाए गए हैं ये बहुत इन्फॉर्मेटिव हैं, इनमें जो वीडियोस हैं वो बहुत इन्फॉर्मेटिव हैं। इंशाल्लाह ताला मैं अपने चैनल में अभी चैप्टर को ट्रांसलेट करके एक वीडियो बनाऊंगी पूरे चैप्टर को, ताकि जो ऐसे टीचर्स हैं जिनको इंग्लिश पढ़ने में थोड़ी मुश्किल पेश आती है उनको समझ आ जाए कि इन यूनिट्स में क्या लिखा गया है। आई होप आप मेरी वीडियो का इंतज़ार करेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं प्रमोट हो सकूं। मेरी कोशिश सब टीचर्स के लिए है जो इनको मसाइल का सामना है इनकी एक्टिविटीज़ करने में और इन एक्टिविटीज़ को समझने में। मैंने सारी ऑप्शंस को दोबारा रीड किया है, एक दफ़ा मैंने इनको रिव्यू किया है अपने आंसर्स को, ताकि मेरी कोई ऑप्शन गलत, क्योंकि इसकी एक ही अटैम्प्ट है, इसलिए मेरी कोशिश होती है मैं पढ़ के इसको बार बार पढ़ के तो देखूं तो मेरे सारे आंसर ठीक हैं। 6/6 मेरे मार्क्स हैं। वीडियो देखने थैंक यू।